अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ जो मेरी 13 मरला की साइट है विद बेसमेंट के साथ, उसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया था। बहुत से ज़रात ने कहा था इसका आप फिनिशिंग के अंदर इसका फ्रंट एलिवेशन, इसकी ड्राइंग डिटेल भी बताएं और इसके बारे में गाइड करें कि इसकी जो फिनिशिंग है उसके ऊपर कितना खर्चा है, ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा है। तो आज आप देख सकते हैं जिस तरह रैंप है, रैंप के ऊपर और गेट के इंस्टॉलेशन के तौर पे 14 गेज और 16 गेज के अंदर गेट इंस्टॉलेशन किया गया है, 12 गेज के अंदर पिलर इस्तेमाल किया गया है। ये सारी की सारी आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट बताता हूँ और इसी को आप फ्रंट एलिवेशन को देख सकते हैं कि सेमी स्पेनिश एलिवेशन है मोल्डिंग के साथ। तो इसको हमारा जो स्लैब के साथ जो डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, इसको कंक्रीट के साथ बनाया गया है। और इस तरीके के साथ आपको इस घर का विज़िट भी करवाता हूँ कि घर को बनाते हुए फिनिशिंग के अंदर आपको कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं और इस तरीके के साथ आपको घर बनाते हुए कौन कौन से चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, हमारे पास गिराज आ जाता है और गिराज का जो साइज़ है देख सकते हैं कि इसकी 18 फीट इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो भी तकरीबन 16 फीट है इस पिलर तक। और इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि हमारे पास 18 बाई 18 का ये गराज है और गराज के अंदर तकरीबन आपकी जो बड़ी गाड़ी है वो इजीली इधर खड़ी हो जाएगी। GLI है, फ्ला है, उसका जो साइज़ होता है वो तकरीबन 16 से 16.5 फीट होता है और इसके बाद भी तकरीबन 3 से 3 फीट जगह हमारे पास बच जाएगी। और गराज के साथ आप देख सकते हैं कि हमने मार्बल डिज़ाइन किया है पट्टी के साथ और इसके साथ जो छत के ऊपर है सिंपल सीलिंग रखी है। और सिंपल सीलिंग रखने का ये पर्पज़ है कि जो जानवर बाहर से हशरात होते हैं, चिड़िया वगैरह कुछ, तो वो अंदर आके अपने घोंसले बनाना शुरू कर दें। अगर आप टक देते हैं रूप लाइट के लिए तो वो आके अपना घोंसला इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से पंखा चल रहा होता है तो जब वो चलेगा तो उसके साथ उनकी जान को भी ख़तरा होगा। इसलिए हमने बिल्कुल प्लेन सीलिंग रखी है ग्रूव के साथ। इसका जो डिस्टेंस है वो 9 इंची के ऊपर है और ये कॉपर की तार, इसके साथ नारियल की मूंछ और इसकी जो हुक है अच्छे किस्म की वो लगा के इसको इंस्टॉल किया गया है। और इसके साथ हर एक 15 इंची के बाद जिस तरह 2 बाई 2 की टाइल होती है वो समझे कि आपने 1 फीट से लेके 15 इंची के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर इसको नारियल की मूंछ के साथ जो मुट्ठे होते हैं वो भी साथ लगाने हैं और जो आप तार लगाएंगे वो भी उसके साथ भी आपने मुट्ठे लगाने हैं। इसके साथ देख सकते हैं कि ये निश्चित आ जाएगी, इसके ऊपर आयत वगैरह का काम, मोज़ाइक का काम इधर आ जाएगा। इसका जो साइज़ है ये हमारे पास 5 बाई 6 फीट की इसकी हाइट है। इसके अंदर लाइटें दी गई हैं और इस तरह ये हमारे पास गराज के साथ किचन है, इसके अंदर भी आयत वगैरह माशाल्लाह की कुछ आ जाएगी। इस तरीके के साथ हमने बने बनाए जो पिलर है ग्रूव वाले वो इंस्टॉल किए हैं, उसको साइडों के ऊपर कवर कर दिया गया है। और इस तरीके के साथ हम अंदर आपको लेके चलता हूँ। गराज से हम होते हैं, ये हमारे पास डबल हाइट लॉबी है और इस तरीके के साथ हम अंदर आते हैं। 2 पिलर आप देख सकते हैं मोल्डिंग के 1-1 फीट के डिस्टेंस वाले वो इधर किए हैं डबल हाइट के साथ। और इस तरीके के साथ अगर हम आते हैं, इसका जो साइज़ है डबल हाइट का ये 6 फीट इसकी चौड़ाई है और 15 फीट इसकी लंबाई है। और पाउडर लॉबी के साथ हमारे पास एक पाउडर वॉशरूम आ रहा है, गेस्टिंग जो बाहर का मेहमान आता है तो उसके लिए। और इसके अंदर हमारा टाइल का काम मुकम्मल हो गया है। और इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो चुगाट की हाइट हमने रखी है वो 8 फीट है। आप जिस तरह देख सकते हैं कि इसकी हाइट रखने से ज़्यादा रखने से क्या होता है कि घर के अंदर खूबसूरती आ जाती है। जो मेन चुगाट है वो हमारी 14 गेज के अंदर लगाई गई है और इसकी जो हाइट है वो 9 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 फीट है। डबल बादाम इसके अंदर रखा गया ऑप्शन। डबल बादाम का ये सिंगल बादाम ये होता है कि जिसके एक तरफ हो, और डबल बादाम का ये होता है कि अंदर की तरफ आपका दरवाज़ा आ जाए और बाहर की तरफ आपका जाली या ग्लास वाला दरवाज़ा कर लें, जिससे आपकी घर की वेंटिलेशन कुदरती जाए। उसके साथ आपको ये वाला हमारे पास ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, इसका भी सिंगल बादाम है, इसकी भी हाइट हमने 8 फीट रखी हुई है। और डबल हाइट का आप देख सकते हैं कि सेमी स्पेनिश सीलिंग के अंदर इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। इसकी साइडों के ऊपर रूप लाइट है, सेंटर में फनूस आ जाएगा। और इस तरीके के साथ आपको ड्राइंग रूम के अंदर लेके चलते हैं। आपको जब घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टाइप का पता होना चाहिए, जिस तरीके के साथ आपकी जो इलेक्ट्रिक का बोर्ड है और इस तरीके के साथ आपके पास जो सेफ्टी ग्रिल्स है, आपने इसको बिफोर प्लस्तर से करना है या पहले, अगर प्लस्तर से पहले लगाना है तो आपने बैरों के साथ लगाना है, अगर प्लस्तर करके लगाना है तो आपने इसको
पाइप जो होगा इसके साथ सुराख करके इसके अंदर एक ड्रिल करके इसके अंदर एक सरिये को वेल्ड करना है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये स्टील का एक स्पॉट है, इसको जड़ी लगाई है, उसके साथ दीवार के अंदर लगाई है, उसके साथ इसको जगह को वेल्ड कर दिया गया है। तो इस तरीके के साथ क्या हो कि आपकी जो ग्रिलें होती है ये मजबूत हो जाती है और एक जब वेल्डिंग होती है पार्ट बन जाता है। उस तरीके के साथ अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो विंडो का लेवल है। अब चौगाट के अंदर हमने 2 से 2.5 सवा 2 इंची इसके अंदर गैप रखा है। ये गैप इसलिए रखा है कि अगर आप देल का जो है ये वाला हमारा पास इसकी जो ये वाली ऑप्शन है 5 इंच की, ये बॉटम इसका ऊंचा है आधी इंची और दूसरी जो है जहाँ पे एल्यूमिनियम लगेगी वो डाउन है। 2 पीसेस के अंदर लगाई गई है और इसकी हाइट अंदर से इस वजह से की है कि जब भी आप पर्दे वगैरह लग जाते हैं तो इसको साफ़ करना इजी हो जाता है। जब इसके अंदर डस्ट है जिस तरीके के साथ इसको साफ़ करेंगे इजी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो मार्बल का ग्रेनाइट आपने लगाया होगा, मार्बल लगाया होगा देल के अंदर, वो साफ़ रहता है। अब जिस तरीके के साथ आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये जो पार्ट है 2 पार्ट के अंदर लगाई गई है, इसको यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये ऊंचा है और बाहर वाला जो पार्ट है जहाँ पे एल्यूमिनियम लगेगी वो डाउन है। स्टेप के अंदर करना है, इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपके घर के अंदर जो पानी होगा विंडो से वो अंदर की तरफ मार्क नहीं होगा। अगर आप ये स्टेप नहीं देंगे देल जिसे कहते हैं तो फिर जो बारिश का पानी खिड़की के साथ आएगा तो वो अंदर की तरफ मार करेगा। ये आपने ख्याल रखना है। एक तो आपके देल खूबसूरती पैदा करती है और दूसरा बारिश के साथ आपको मुतासर नहीं करती। ये वाला हमारा ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम के साथ हमने दीवारों के ऊपर समझे कि वाल पुट्टी वगैरह इंस्टॉल कर दी गई है। और जब भी आपने दीवारों के ऊपर पेंट का काम करवाना है तो आपने सबसे पहले अपनी जो कोड़ी दीवारें हैं प्लस्तर वाली उसको पट्टी लगानी है, पट्टी के साथ इसको रेगमाल लगाना है। जो सीमेंट के छोटे छोटे दाने होते हैं, लेयर होती है बुरा, वो उसका साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद आपने या फिलिंग इसकी लगानी है प्राइमर करके, या इसकी फिलिंग आपने करनी है, या आपने एक कोड इसके अंदर क्या करेंगे कि आपने गिल्लू का जो आप लगाते हैं तो उसके साथ आपने वाइट सीमेंट डायरेक्ट अप्लाई कर देना अगर आपकी दीवारें गीली हैं। अगर खुश्क है तो आप समझे कि इसके ऊपर प्राइमर करके डायरेक्ट आप ICI की, डायमंड की, बर्जर की, मास्टर की, नेपॉन की वो डायरेक्ट फिलिंग आप कर सकते हैं। जब भी आपने फिलिंग करनी है तो वो समझे 150 का आप लगाएंगे। उसके साथ आप जब एक हाथ लगाने के बाद दूसरा हाथ लगाएंगे, तीसरा हाथ लगा देंगे तो वो समझे रेगमाल लगा के इसके ऊपर फिलिंग आपने चेक कर लेनी है। इसको लाइट लगा के समझे कि अगर आपके पास एक टॉर्च है तो इसको आप जूम करेंगे तो आपके साथ जो डलकी होंगी वो इसके साथ आपकी पता चल जाएगी फिलिंग के अंदर उसने कहाँ गड़बड़ की है। और जब हाथ लगाएंगे तो आपकी फिलिंग ऐसे होगी जिस तरह मुलायमियत है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर 220 नंबर का रेग मार के साथ इसकी तैयारी करनी है। फिर इसके ऊपर आपने मैट करना है या प्लास्टिक मेंशन करना है तो फिर इसके ऊपर आपने कोट करने हैं। छतों की सीलिंग देख सकते हैं कि ये हमारे पास तकरीबन 90 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर हमने ये तमाम सीलिंग सिंपल डिज़ाइन के अंदर करवाई है। और इसके साथ आपने जब भी सीलिंग करवानी है तो आपने कॉपर की तार इस्तेमाल करनी है। इसको 1-1 फुट के ऊपर मुंच के जो स्पॉट है वो लगाने हैं। इस तरीके के साथ आपने कभी भी जब भी घर के अंदर टाइल का काम हो रहा है, इसकी जो टाइल की थिकनेस होती है वो 5 समझे के 5 सूत्र से ज़्यादा नहीं चाहिए। बाद औक़ात ऐसी होती है अगर वो 5 सूत्र की बजाय ब्रिक टाइल होगी, जब उसके अंदर ग्रूव देते हैं प्रोफाइल लाइट का, रूप लाइट का, वहाँ से क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। अब छतों के अंदर देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी इसके ऊपर प्राइमर लगाया है और रेगमाल लगा हुआ है, इसके ऊपर फिलिंगें नहीं हुई और इसकी आप देख सकते हैं कि शाइनिंग कैसी है। और ड्राइंग रूम के साथ हमारे पास आ गए हैं डाइनिंग के ऊपर। ये हमारी स्लाइडिंग पार्टीशन आ जाएगी। स्लाइडिंग पार्टीशन के अंदर क्या होगा, ये 2 दरवाजे हमारे पास साइडों के ऊपर फिक्स हो गए और 2 इसके साथ साइडों के साथ क्या हो गए कि वो हम उसको अमेरिकन कब्ज़ा भी लगा सकते हैं, उसके साथ इसके साथ पट्टी कब्ज़ा भी लगा सकते हैं। तो उसको रोटेट करके स्लाइडिंग भी कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा जो है वो ऑप्शन है, अगर स्लाइडिंग करते हैं तो ऊपर से है तो स्लाइडिंग पायदारी नहीं होती। अगर कब्ज़ा लगाते हैं कब्ज़े के साथ वो मूवमेंट हो जाती है, क्लोज हो जाता है। तो वो भी सॉलिड के अंदर ये हमने डिज़ाइन इसको तैयार किया है। जिस तरह ये इसकी एक्टिविटी होती है तो इसकी मैं वीडियो आपको शेयर करूँगा। और जब भी आपने घर के अंदर ग्रे का काम करना है तो आपने इलेक्ट्रिक के पॉइंट, प्लम्बिंग के पॉइंट, छत के अंदर जो आपकी फैन बॉक्स के पॉइंट, AC के पॉइंट, वो आपने क्लियर कर लेने। अगर आप क्लियर नहीं करते बाद में फिर आपको जरियाँ लगानी पड़ती है जिसकी वजह से आपके स्पॉट नज़र आते हैं। इस तरीके के साथ जो आपके फैन आपके पास इधर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कि आपके पास एक बड़ा बॉक्स है। आजकल पियानो बटन के अंदर काफ़ी डिज़ाइनिंग चल रही है
आप एक बड़ा बॉक्स के साथ दो छोटे बॉक्स भी लगा सकते हैं, जिसके साथ छोटे बॉक्स के अंदर क्या होगा, आपका डिमर का भी कंट्रोल हो जाता है, उसके साथ बटन भी होता है। इसके अंदर आपके पास पावर की सॉकेट आ जाती है, ये आपके बटन आ जाते हैं। इस तरीके के साथ भी आप चाइनीज फिटिंग के अंदर आपके पास समझे कि डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलिप्स के आजकल आ रहे हैं, श्नाइडर के आजकल बटन आ रहे हैं। तो इस तरीके के साथ जो इसकी हाइट रखेंगे वो आपने समझे 3.5 फीट इसका बॉटम होगा, और इसके साथ इसके ऊपर आपका जो ऊपर वाला टॉप होगा वो 3 फीट 9 इंच है। अगर आपके बच्चों का इशू है कि बच्चे आपके बटन को ज़्यादा लगाते हैं, फिर आपने इसकी टॉप की हाइट 4 फीट रख लेनी है। 4 फीट से ज़्यादा आपने जो बोर्ड की हाइट वो नहीं रखनी है। मिनिमम आपकी 3.5 फीट, मैक्सिमम आप 4 फीट तक रख सकते हैं। इस तरीके के साथ आपका तमाम लाइटों का कवर हो जाएगा। ये भी हमारे पास सॉलिड मेन किस्म का टीवी लॉन्च से अंदर आना है, तो ये भी हमारे पास एक दरवाज़ा आ गया है। इसकी जो वाइड्थ है वो हमारे पास 8 फीट है, इसकी जो चौड़ाई और इसकी हाइट भी हमारे पास 8 फीट है। क्योंकि हमने इसकी हाइट को इस वजह से रखा है कि हमारे जो दरवाज़ों की हाइट है वो 8 फीट है, इसी वजह से कि ये एक ही डायरेक्शन के अंदर नज़र आएगी। और इस तरीके के साथ जो इसकी हाइट है वो हमने इसकी जो सीलिंग है यानी कि 1.5 फीट हमने इसको डाउन किया था, 9 इंची के ऊपर सीलिंग आ गई है और 9 इंची का इसके अंदर पटा शो हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपने इसको ओपन ज़्यादा रखना है या इसको क्लोज रखना है। कुछ हजरात क्या करते हैं, इसको इसी हाइट के ऊपर ये लेवल ले लेते हैं। अगर इस लेवल को ले लेंगे ये घर आपका कंजस्टेड रहेगा। इस वजह से है कि अगर आज फ्यूचर के अंदर आप काम करवा रहे हैं, डिज़ाइनिंग इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, जिसकी वजह से आपका घर खुला हवादार नज़र आना चाहिए। आपको बिजली के भी पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, उसके बाद आपको फिलिंग के भी बता दिए हैं कि आपके घर के अंदर पेंट वाला काम कर रहा है तो आपने उसकी भट्टी, उसका रेगमार, एक लेयर करने के बाद दूसरी लेयर, फिर दूसरी लेयर करने का तीसरी लेयर। फिर जब आपकी वाल पुट्टी होनी है तो हाथ लगाएंगे, ऐसे होगा जिसका मलाइमियत। अगर आपकी मलाइमियत नहीं है, समझे उसने कि उसके ऊपर रेगमार भी नहीं अच्छे तरीके से लगाया, ना उसने तैयारी का रेगमार लगाया। इस तरीके के साथ ये हमारी डबल वाइट से अंदर आते हैं एंट्रेंस, और ये हमारी डाइनिंग की एंट्रेंस है। उसके साथ हमने नीचे फ्लोर के अंदर मार्बल लगाया चाइना वरोना। लोग बूटी थीना भी लगाते हैं, जो चाइना वरोना में मिला है वो 100 रुपये वाला भी लगाया है और 150 रुपये वाला भी लगाया है। और इसके अंदर जब भी मार्बल लगाते हैं तो इसके अंदर स्पॉट होते हैं, जिसकी वजह से धब्बे होते हैं। जब भी आपने मार्केट के अंदर कोई मार्बल बाय करना है या लेना है तो लगाने से पहले एक स्पंज के साथ एक बंदा या चौकीदार या आपका कोई लेबर मैन पावर को कहना है कि लगाने से पहले इसकी छांटी करनी है। क्योंकि जो मार्बल वाले होते हैं वो छांटी करके नहीं भेजते, वो समझे कि मिक्स माल आपको भेज देते हैं जो ज़्यादा ख़राब भी होता है, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने होते हैं। टाइल तो है नहीं है कि सारी की सारी एक मैन्युफैक्चरिंग है, ये कुदरती स्टोन है, वो हम आर्टिफिशियल स्टोन है। इस तरीके के साथ जो हमारा मार्बल ख़राब था या अच्छा नहीं था वो हमने छांटी करके ये अलग कर दिया, ये वापस चला जाएगा। इस तरीके के साथ घर के अंदर तमाम चाइना वरोना हमने घर के अंदर इंस्टॉल किया है। ये 100 रुपये का भी मिला है और 150 तक भी गया है। इस तरीके के साथ ये हम किचन के अंदर आ जाते हैं। किचन की जो चुगाट है इसकी भी हाइट हमने 8 फीट रखी हुई है। इस तरीके के साथ आपको इसकी जो किचन स्लैब का भी आपको बता दिया है। ये हमारा किचन के साथ एक विंडो है, ये जहाँ पे स्लाइडिंग विंडो आ जाएगी। जो भी एक स्लाइडिंग विंडो के साथ यहाँ पे क्या होगा, जो किचन की एक्टिविटी है यहाँ पे वो इधर से कवर हो जाएगी। सर्व करना हो तो इधर से हम सर्व भी कर सकते हैं। ये एक विंडो लगाई गई है। इसके साथ किचन की स्लैब हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अब किचन की स्लैब आपने 32.5 इंच मिनिमम और मैक्सिमम 33 इंच के ऊपर इसकी टॉप आनी चाहिए। अगर आपकी टॉप 36 इंच है, 38 इंच है, तो समझें कि आपका घर के अंदर आपकी जो फीमेल हजरा होंगे घर के अंदर लेडीज़ है, तो वो उनके समझे कि अगर वो इधर सिंक वाला एरिया होगा, अगर ये ऊंचा होगा समझे उनके बाजू ऊपर होने चाहिए। उनकी हाइट भी मिनिमम कम ही होती है। इस वजह से आपके 2 पॉइंट लगाए गए हैं, ये टॉप वाले भी लगाए गए हैं कि अगर हम फिक्स दीवार के अंदर टूटी रखेंगे वो भी दिए गए हैं, और उसके नीचे 2 पॉइंट हमने दूसरे भी दे दिए हैं कि जिसके अंदर हम सिंक वाली नीचे वाली भी टूटी लगा सकते हैं और ऊपर वाली लगा सकते हैं। ये कंजेस्टेड होती है। ये वाली टूटी पुराना ट्रेंड है, जो नई टूटी है सिंक के साथ आती है वो लगा सकते हैं। इसकी हाइट आपको बता दी है 32 इंच से लेके 33 इंच इसकी टॉप होनी चाहिए मार्बल लग के। इसके साथ आपका एक स्विच बोर्ड ये आ गया, एक स्विच बोर्ड हमारा एंट्रेंस पे आ गया। उसके साथ ये हमारा सिंक आ गया, सिंक के साथ भी हमारा देर लग जाएगी और इसके साथ कवर हो जाएगा। इसके साथ ये हमारा चूल्हा आ गया है। चूल्हे के ऊपर एग्जॉस्ट का पॉइंट दे दिया गया है, नीचे इलेक्ट्रिक के लिए अगर इलेक्ट्रिक चूल्हा है इलेक्ट्रिक का पॉइंट दे दिया। ये चीज़ें आपने बिफोर काम करने से पहले करने हैं। हुड का पाइप हमने 2 ऑप्शन थी,
कि हमने इसका दीवार वाला भी हुड का दिया हुआ था, तो क्लाइंट ने बाद से हमारे पास मशावरत किया कि हमने कैबिनेट को फुल सीलिंग तक करना है, तो इस वजह से फिर हमने इसके अजाफी हुड के जो पॉइंट है वो इसके ऊपर निकाल दिया है। ये चीज़ें आपने काम करने से पहले करनी है। और डिज़ाइन के हिसाब से अगर आपका सीलिंग का आउट हो जाता है तो आपने अच्छे किस्म के रावल बोल्ट लगा के आपने सीलिंग को डिज़ाइनिंग के हिसाब से इसको सेंटरिंग करके कवर कर लेना है। और इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि किचन के अंदर भी हमने बाद में इसके पॉइंट दिए हैं ये बिफोर प्लस्तर के साथ, तो समझिए कि किचन के अंदर भी एसी का पॉइंट हमने इंस्टॉल कर दिया गया है। और जो दरवाजे हैं ये सेमी सॉलिड दरवाज़ों के अंदर है, और ये किचन का भी आपको व्यू करवा दिया है। और इस तरीके के साथ आपको टीवी लॉन के अंदर लेके चलते हैं, और टीवी लॉन के अंदर आप देख सकते हैं जो इसका साइज़ है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 14 फीट इसकी चौड़ाई है और 18 फीट इसकी लंबाई है। और इसके साथ हमने क्या रखा है कि एक स्लाइडिंग खोलने के लिए एक विंडो दे दी है, अगर बाहर जाना है तो इस जगह से जाएंगे। और इस तरीके के साथ आप अपने घर का जो कवर है वो खुद कर सकते हैं। एलसीडी के पॉइंट है वो भी दे दिए हैं, जो फैन बॉक्स के पॉइंट है वो भी दे दिए हैं। इसकी सीलिंग आप देख सकते हैं। और ये हमारा बेसमेंट का एरिया है, और बेसमेंट का एरिया और इस तरह के साथ अगर आप काम करते हैं तो अगर आपके पास इस तरीके के साथ टूल बॉक्स है आपके पास, तो इसके एक पाइप इस्तेमाल कर लेना है, पाइप के होल्डर लगा देना है, जिस तरीके के साथ लगा के अपनी जो डलकें होंगी वो आपने चेक करती जानी है। जो ये कॉर्नर होगी ये भी आपने पेंट वाले से, क्योंकि प्लस्तर के साथ ये कुछ हजरात गुजरते हैं टूट जाती है, तो उसको क्योंकि फीलिंग जब उसमें करनी है गिलू के साथ इसको अच्छे तरीके के साथ लगा के बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर ये कोने आपके नज़र आने चाहिए। ये हमारा बेसमेंट का एरिया है। बेसमेंट के अंदर चलते हैं, क्योंकि बेसमेंट के अंदर ये जो जगह हमारी है वो आउटसाइड के ऊपर हमारे पास उसकी दीवार है, ये हमारी रिटेनिंग वाल आ रही है नीचे से, क्योंकि 2.5 फीट जगह छोड़ी थी साथ वाली बिल्डिंग के साथ का जो गैप है इसलिए छोड़ी थी कि अगर बिल्कुल साथ गैप बनाते हैं तो इसकी जो हमारे पास इसकी जो मेंटेनेंस है, इसकी जो अप्लाई करेंगे वो हमने आउटर साइड को भी अच्छे तरीके के साथ ममरीन की है, इनर साइड को भी अच्छे तरीके के साथ प्लस्तर की है, फिर इसके अंदर दीवारें की है। ये बेसमेंट के अंदर लेके चलते हैं। बेसमेंट के अंदर आपको आइडिया होगा कि हमारे पास ये 800 स्क्वायर फीट की बेसमेंट है, और बेसमेंट के अंदर आपको अंदाज़ा हो गया है कि हमारे पास पूरा हॉल है। इसके बाद फ्यूचर के अंदर हम इसके अंदर पार्टीशन कर लेंगे। ये हॉल के डिज़ाइन के मुताबिक इसकी सीलिंग तैयार हुई है, फैन बॉक्स ऐड हो गए हैं, स्विच बोर्ड इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और फैन बॉक्स के साथ डीबी बॉक्स भी इंस्टॉल कर दिया गया है। और इधर हम फिर फ्यूचर के अंदर एलुमिनियम की वुड के अंदर पार्टीशन कर लेंगे। तो इसके साथ ये हमारा सेकंड एरिया है। और जिस तरीके से देख सकते हैं कि सीलिंग से जो आपका ये वाला लेवल आएगा वो 6 से 9 इंच डाउन होना चाहिए। अगर इसको और कंजस्टेड करेंगे तो नीचे से जो रोशनी है वो नहीं आएगी। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि सबसे पहले हमारा इस साइड के ऊपर बेसन का पॉइंट आ जाएगा, साथ ठंडे गर्म की पॉइंट आ गया है, और इसके साथ हमारे पास एक टूटी इधर टैप दे दी गई है, और इसके साथ मोटर का कनेक्शन दे दिया गया है। ये चैम्बर है, इसकी चैम्बर करके सफाई करके इसका मार्बल वगैरह लगा के इसको कर देंगे। और आउटडोर एसी का आउटडोर का पॉइंट इधर हमने निकाल दिया गया। और ये जो चैम्बर है इसकी जो हाइट जो चौड़ाई है वो 2 फीट है। और इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि बेसमेंट गर्मियों में ठंडी, सर्दियों में गर्म होती है। बेसमेंट बनाना एक क्रिटिकल जॉब होता है। अगर आप अच्छे तरीके के साथ बनाते हैं तो आपकी बचत भी हो जाती है, और ग्रे स्ट्रक्चर की पैसों के अंदर आपके समझें कि बेसमेंट ऐड हो जाती है। अगर आपका प्लॉट डीप है तो आप बेसमेंट बना के अपने घर की समझे कि जो एक फ्लोर है अजाफी वो कर सकते हैं। बेसमेंट बनाते हुए ये इस साइडों के ऊपर हमारी आरसीसी दीवार है, ये डायरेक्ट आरसीसी है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास डायरेक्ट इसके ऊपर लोड आ रहा है। ये जो दीवार है इसके साथ हमने क्या किया है, बिजली के बोर्ड कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि इससे कोई दीवार के अंदर बोर्ड का कनेक्शन नहीं ज़रूरत था। इसके साथ हमने फिर क्या किया है, इसके अंदर से इसको प्लस्तर करके इसके साथ दीवार 4.5 इंची की पार्टीशन ऐड की है, फिर इसको हमने प्लस्तर करके इसके अंदर बोर्ड ऐड कर दिए गए हैं। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं बोर्ड लाइटों के पॉइंट आ गए हैं। कंक्रीट की दीवार होती है तो इसको हम तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप तोड़ देंगे 4.5-9 इंची की तो थिकनेस होती है, बाज़-औक़ात 8 इंची की भी होती है, बाज़-औक़ात 6 इंची की होती है। बाज़-औक़ात आपने जो ब्रिक वर्क की दीवार पहले नहीं लगानी, आपने जो दीवार है बाद में लगानी है, दोनों साइडों के ऊपर शटरिंग लगानी है।
अगर आप एक साइड के ऊपर शटिंग लगाते हैं, दूसरी साइड के ऊपर दीवार होगी, तो फ्यूचर के अंदर आपका सेग्रीगेशन का अमल हो जाएगा। आपका बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से इस जगह के ऊपर एक पैच वर्क हो जाता है, सुराख हो जाता है, तो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। बाहर से तो वो प्लेट वाली साइड के ऊपर तो बिल्कुल साफ़ होगा, अंदर से अगर खुला हुआ तो आपकी वेस्ट जो सेविंग है वो ख़राब हो जाएगी, वहाँ से आपका जो घर का जॉइंट है वो कमज़ोर हो जाएगा। जब भी आपने बेसमेंट बनानी है, दोनों साइडों के ऊपर आपने इसकी पार्टीशन करके फिर करानी है कि अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर वाइब्रेटर, इसके अंदर वाटर स्टॉपर, इसकी वाटर प्रूफिंग केमिकल सिक्का अल्ट्रा के साथ, और नीचे बॉटम के ऊपर जो लेन कंक्रीट है उसके ऊपर आपने जियोमेम्ब्रेन की शीट अप्लाई करके बनानी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी है। वीडियो बनाने का ये मतलब है, बहुत से हज़रात जो मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट है जो मुझे यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप डिटेल के साथ इस घर की वीडियो बनाएं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वो भी अपने घर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको एक आइडिया हो जाएगा स्ट्रक्चर बनाने का। और उनको अगर वो पहली वीडियो ग्रे स्ट्रक्चर की देखी है तो उनको पता हो जाएगा फिनिशिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज आ रही है। इस तरीके के साथ स्टेयर को आप लेके चलते हैं ऊपर। ये RCC सॉलिड स्टेयर है, और देख सकते हैं कि इसका जो स्टेप्स है वो हमने, इसका जो राइजर है वो हमने 7.5 से 7.25 इंच रखा हुआ है मार्बल तैयार होके, और इसका जो चौड़ाई है वो हमारे पास 4 फीट की है। अगर आपकी जो हॉस्पिटल के अंदर स्टेयर होती है उसकी जो साइज़ होता है राइजर का वो हम रखते हैं 6 इंच, क्योंकि वो ज़्यादा मुसलसल चलना होता है। घरों के अंदर स्टेप की वेरिएशन के तौर पे इसकी हाइट को मैनेज करने के लिए तो इसको हमने 7.25, 7 से 7.25, मिनिमम आपका 6.5, 6 से लेके 7.25 तक आपका राइजर होना चाहिए। जो ये ट्रेड है वो तकरीबन आपका मार्बल तैयार होके वो आपका 1 फीट होना चाहिए। इस तरीके के साथ आपको लेके चलता हूँ। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारे पास 2 बेड बन रहे हैं। 14 बाय 15 का ये बेडरूम है, ये किड्स बेड है। इसके अंदर सीलिंग का काम सिंपल किया गया है। इसके साथ अभी 2 बादल और आएंगे, इसके साथ बादल के साथ आसमान आएगा। ये भी डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमारे पास टाइल वर्क स्टार्ट है। ये बेड है, बेड के साथ 2 पॉइंट दे दिए हैं। ड्रेस जो आपका यहाँ पे साइड टेबल आएंगे, उसके साथ 6.5 फीट के ऊपर हमने लाइट दे दी है। ये आप 7 फीट के ऊपर भी दे सकते हैं, 6 फीट के ऊपर भी दे सकते हैं, डिपेंड होता है कि आप कितने इंचज़ के ऊपर इसको दे रहे हैं। इसके साथ अगर हम इधर आते हैं तो ये हमारे पास वॉशरूम है। वेंटिंग हमने इंस्टॉल कर दी है, इसकी लटक कर दी है। ये डीप है, यानी कि इसके बॉटम के ऊपर वेंटिंग नीचे डाउन हो जाएगी। जो लटक इस वजह से की है कि जो नीचे से इसका 6 इंची का गैप है, तो वेंटी की वजह से ये अगर नहीं करते तो वेंटी नीचे नज़र आएगी। 6 इंची की लटक कर दी गई है। इसके साथ कंसीड हमारे पास कमोड है। दीवारों को, जब आपके पास दीवारों का जो हमारे पास जो चौड़ाई है, ये समझे कि आपके पास 6 फीट है, इसकी जो लंबाई है ये 10 फीट है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इसके साथ टंकी को, दीवार को डिडक्ट करके उसकी मजबूती को ख़त्म करने की बजाय हमने इसको ओपन लगाया है दीवार के बिल्कुल साथ अटैच। इसके साथ तो ये टंकी आ गई है, इसके अंदर ये उसका बटन, पुश बटन आ गया है। ये उसके पॉइंट आ गए हैं। जिस तरीके के साथ उसके साथ वेस्ट का पाइप आ जाएगा, ये उसके काबले के आ जाएंगे। इसके साथ ये निश्चित आ गई है। इसके साथ कोई भी आप सामान रख सकते हैं। एक निश्चित ये दे दी है। ये जो पार्टीशन है ये शावर एरिया के तौर पे दी गई है। अंदर की तरफ से समझे कि इधर भी कुछ चीज़ वगैरह हम रख सकते हैं। डिज़ाइनिंग होगी है, इसके ऊपर समझे कि ग्लास लग जाएगा, और ग्लास के साथ ये वाला आप समझे कि इसको स्लाइड भी कर सकते हैं, इसको ओपन भी रख सकते हैं। ये अगर ये ग्लास लग गया तो समझे कि ये आपका शावर वाला एरिया हो गया। इसके अंदर हमने 2 निश्चित दी है, एक ये निश्चित दी है, एक ये निश्चित दी है। इसका साइज़ क्या है, ये डिपेंड होता है कि आपके ऊपर कि आपने इसको किस तरीके के साथ तैयार करना है। आप इसको अगर आप घर के अंदर देनी है तो इसको आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ब्रिक वर्क तो उसके साथ दे देनी है। जिस तरीके के साथ शावर एरिया वाला एक एरिया है वो अलग है इसकी दीवारें, और जो ये वाला एरिया है फ्लोर का वो टाइल अलग है फ्लोर की, और ये वाली टाइल एक है, और ये वाली टाइल 3 कलर के अंदर इसकी हमने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, इसकी भी हाइट देख सकते हैं कि 8 फीट है। और इसके साथ ये वाला हमारा एरिया ड्रेस एरिया आ गया है, और इसके साथ हमारे पास ड्रेसिंग एरिया, इस तरफ ड्रेस आ जाएगी, सामने हमारे पास शीशा आ जाएगा ड्रेसिंग के तौर पे। तो इसके साथ एक लाइट का बटन आ गया है, और ये एक ग्राउंड फ्लोर वाला आपको बता दिया वाशरूम। इसके 6.5 बाय 10 के अंदर हमने 3 डिज़ाइनिंग के अंदर टाइल वर्क किया है, और इसकी भी आइटम हमारे पास 8 फीट है। 2 कमरे बन रहे हैं। ये हमारा मास्टर बेड है। इसके अंदर भी देख सकते हैं कि सिंपलिसिटी के अंदर
हमारी डिज़ाइनिंग हो गई है। ये हमारे मीडिया वॉल के आगे हैं। यहाँ पे हमारे पास एलसीडी आ जाएगी फ्रंट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो आपका स्टैंडर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट है वो आपने एक बड़ा बॉक्स, दो छोटे बॉक्स दे देने हैं। उसके साथ ये जो बेड है, बेड के साथ साइड टेबल के ऊपर दे देनी है, लाइटें दे देनी है। ये हमारा ड्रेसिंग वाला एरिया आ गया। ड्रेसिंग के साथ ही हम फिर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर दूसरे वाशरूम के अंदर लेके चलते हैं। ये हमारे पास दूसरा वाशरूम आ गया। इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट इधर आ गए हैं। ये मिरर का आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी के अगर लगता है तो इसके साथ ये नीचे आ गई है। इसकी टाइल के अंदर थोड़ा कंट्रास्ट किया है, ये ब्राउन टाइल है और इस तरीके के साथ ये वाली टाइल इधर लगा दी गई है। फर्श हमारा एक ही है, उसके साथ ये टाइल दीवारों की एक है, फ्लोर एक है, उसके साथ ये वाली टाइल और ये वाली एक है। ये इसके अंदर दो डिज़ाइन आपको मिल रहे हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अगर इसको हम दूसरी तरह लगाते हैं तो समझें जब शावर वाला पानी इधर गिरेगा तो समझें कि उसके ऊपर दाग आ जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे। इसको वर्टिकल इसलिए किया है कि बारिश का अगर शावर का पानी इधर गिरेगा तो सीधा नीचे चला जाएगा। इस तरीके के साथ इसको कवर कर दिया गया है। और ये एक निश्चित ये दी गई है, एक निश्चित दे गई है, ऊपर हमारे पास विंडो आ गई है। इस तरीके के साथ ये भी हमारा कंसीड शावर है। इसकी इधर आके बॉडी लग जाएगी, इधर हेड आ जाएगा। इधर हमारे पास छत के ऊपर 2 पंखा आ जाएगा, वो हमारा एग्जॉस्ट का पॉइंट दे दिया गया है। छत के साथ हमने पंखे को भी ऐड किया है। इसके साथ लाइटों के ऑप्शन आ जाएंगे। और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का एज इट इज़ है। और इस तरीके के साथ आज की वीडियो के अंदर आपको घर की डिटेल वीडियो शेयर की है। मार्बल का, देल का आपको किस तरीके के साथ पॉइंट का पता चला है। और इस तरीके के साथ आपको आइडिया हो गया कि देल को किस तरीके के साथ लगाया है। इसके अंदर 2 इंची का गैप लाजमी आपने रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका तो सफाई वाला ऑप्शन वो भी डिस्टर्ब रहेगा। इसको पानी लगेगा तो ये जब बारिश का पानी इधर से इसके साथ बॉटम के ऊपर पाइप के ऊपर आएगा तो जिसकी वजह से ये पाइप ख़राब हो जाएगा। इस वजह से जब भी आपने देल का लगानी है तो समझिए कि इससे बाहर वाली देल से 2 स्टेप, 5 इंची, 7 इंची, 12 इंची की आपका 9 इंची की दीवार के अंदर 12 इंची की लगेगा। आधी इंची ये टक आ जाएगा, आधी इंची उधर आ जाएगा और वो डाउन होगी, ये अप होगी। इसके साथ आपकी ये ग्रिल दे दी गई है, इलेक्ट्रिक का पॉइंट आ गया, सीलिंग आ गए हैं। सीलिंग हमारे पास 90 रुपये फुट आई है। मार्बल आपको बता दिया कि हमारे पास 100 रुपये वाला भी हमने लगाया है, 150 रुपये वाला भी लगाया है। और जो मार्बल विद रगड़ाई है वो हमारे पास लेबर रेट के ऊपर हमने ऐड हुई है 65 से मेरे ख्याल से 70 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को, जो इसको रगड़ाई भी करेगा, इसको पॉलिश भी करेगा। तो समझे कि आपकी जो टाइल की कॉस्ट है विदाउट फिनिशिंग, मार्बल आपको और टाइल उतने में पड़ेगा, पर मार्बल आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। मार्बल की क्या आएगा, इसकी जो पॉलिशिंग की एक साइड आएगी, इसके साथ जो नीरो लगाना होता है वो चीज़ होती है। टाइल अगर आप 2000 रुपये की मीटर के अंदर लगाते हैं तो मार्बल के ऊपर जो चैना ब्रोना आप लगाते हैं तो वो समझे कि 2300-2400 रुपये कास्ट पड़ेगी। इस तरीके के साथ आपको घर के अंदर मार्बल की भी कास्ट बता दी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बता दिया है, बोर्ड का बता दिया है। इसी तरीके के साथ एज इट इज़ हमारे 2 सेम ऊपर कमरे हैं। और छत के ऊपर हमने क्या किया है, छत के ऊपर हमने मार्बल नहीं लगाया, छत के ऊपर मिट्टी लगा के उसकी टाइल लगाई है 2 इंची वाली। इसको फिर हमने इसको अच्छे तरीके के साथ ग्रोटिंग की है, रगड़ाई वाली मशीन के साथ उसको ऐड किया है। वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शेयर करते हैं। घर के अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है और सोलर के ऊपर तकरीबन हमारे पास जो खर्चा है, इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, लॉन्जी की प्लेटें हैं, उसके ऊपर तकरीबन हमारे पास 10 लाख समथिंग का 10 किलोवाट का खर्चा है। वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। छत के ऊपर जो लैंडस्केप का काम होगा वो भी शेयर करूँगा। अब घर के अंदर अगर आपको इसका वीडियो अच्छी लगी हो, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, आपकी डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग, आपकी एक सैंपल वाशरूम के सैंपल के रिगार्डिंग चीज़ों की अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब भी इस घर की फिनिशिंग जैसे जैसे स्टार्ट होगी वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करेंगे। इस डिज़ाइन के प्रपोजल आप अपने घर की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, क्वालिटी भी कर सकते हैं और घर की अचीवमेंट भी कर सकते हैं। आपको बताया है कि अगर आप घर को खुद बनाते हैं, खुद का मतलब ये है कि अगर आपका अपना टाइम है, खुद सारा कुछ मटेरियल बाय करते हैं, एक किसी अच्छे के कॉन्ट्रैक्टर की आप कवरिंग करते हैं, किसी थर्ड पर्सन की कंसल्टेंसी लेके
किसी इंजीनियर की, तो अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन को खुद मॉनिटर करते हैं तो समझें कि वो घर के अंदर आपकी तकरीबन 2300 से लेके 2500 रुपये कास्ट आएगी, और जो बेसमेंट बनाते हैं वो तकरीबन आपकी 3800 से लेके 4000 आएगी। मार्केट के अंदर बेसमेंट का रेट बता दिया 5500 से 6000 रुपया रेजिडेंट का, और ग्रे स्ट्रक्चर बता दिया आपको 3000 से लेके 3500 रुपया। अगर खुद करते हैं 1000 रुपया ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर बचा सकते हैं, और बेसमेंट के अंदर 2000 रुपया बचा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।